हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल कुर्ते की ड्राफ्टिंग और उसके बाद इसी कपड़े पे मैं आपको बताऊंगी उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कुर्ती बनाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए ये जान लेते हैं। आपको चाहिए लेंथ, लंबाई, बस्ट यानी छाती, वेस्ट, कमर, हिप यानी आपका जो हिप पोर्शन है ये वाला, और फ्रंट नेक कितना डीप रखना है और बैक नेक कितना डीप रखना है। हमको ये मेजरमेंट एक कुर्ते बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी लंबाई है, यहाँ से कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो आपको जितनी भी लंबाई चाहिए, जैसे मुझे 44 चाहिए, तो लंबाई प्लस 2 इंच, 2 इंच आपका नीचे से फोल्ड के लिए और ऊपर से सिलाई में जाने के लिए हो जाएगा। तो आपको लंबाई कितना लेना है कपड़े की, टोटल लेंथ प्लस 2 इंच। उसके बाद हमको कपड़ा फोल्ड कितना करना है, उसके लिए आपको हिप का 1/4 हिस्सा निकालना है। जैसे यहाँ मेरा हिप 42 है तो उसका 1/4 हो जाएगा 10.5, 10.5 इंच, और उसमें मुझे 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा जो फोल्ड के लिए हमारा रहेगा वो एक्स्ट्रा लेना है। तो उस हिसाब से मैं अपना कपड़ा फोल्ड करूंगी। अब मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग में समझाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच। शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमारा बैक नेक 3 इंच है। हम शोल्डर कितना लेते हैं ये डिपेंड करता है हमारा बैक नेक कितना डीप है। इस पे मैं एक वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डालूंगी। अभी आपको शोल्डर लेना है 7 इंच। उसके बाद 7 इंच ही आपको नीचे उसका आर्म होल के लिए निशान लगाना है, जिससे कि आपका ये अच्छे से खुला एरिया रहे, ज्यादा टाइट ना हो और ज्यादा लूज ना हो। तो जितना शोल्डर लिया है उतना ही हमको आर्म होल के लिए यहाँ निशान लगाना है। अब हम इसी निशान पे लेंगे बस्ट का 1/4 यानी छाती का चौथा हिस्सा। यहाँ पे बस्ट साइज है 36, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 9 प्लस 1.5 हम मार्जिन के लिए, ये जो एक्स्ट्रा है ये मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। मार्जिन हमको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, कोई 2 इंच 2.5 इंच लेते हैं, उतना नहीं लेना है क्योंकि उसमें फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। और फिर हमको यहां से हमारा कमर का साइज जो कि हमारा 14 इंच पे आएगा, ये हमको 14 इंच पे एक निशान लगा देना है। वहां हमको लेना है कमर का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ वेस्ट। वेस्ट हमारा 33 है तो हम इसका 8.5 ले लेंगे और प्लस 1.5 इंच वही मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अब आ जाता है हिप पे। तो आपको सबसे पहले तो नाप में ये पता लगाना है कि आपको कहां तक आपको कट चाहिए। तो मैं ये 22 इंच पे ले रही हूँ। तो 22 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वहां हम हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच लेंगे, और उसी के हिसाब से हम नीचे भी, अगर हमको स्ट्रेट कुर्ता बनाना है तो हम सीधा स्ट्रेट ही रखेंगे उसको। अब हम आते हैं गले पे। तो हमारा गला यहाँ से चौड़ा कितना रहेगा, 3 इंच। 3 इंच से कम चौड़ा नहीं रखना है क्योंकि ये गला पीछे 3 इंच ही डीप है। तो अगर हम इसको 2.5 इंच करेंगे तो हमारा बहुत ही टाइट हो जाएगा गला और पीछे सल आएंगे। तो आपको इसको खुला 3 इंच रखना है। और फ्रंट के लिए आपको अलग से कपड़ों को अलग करके, वो मैं अभी कटिंग में बताऊंगी। फ्रंट के लिए हम आगे से डीप 6 इंच ले रहे हैं। एक ये यहाँ पे आर्म होल के लिए आपको गोलाई देनी है। आपको आधे तक तो सीधा आना है, उसके बाद आपको गोलाई देते हुए इस पॉइंट पे, ये मार्जिन के पहले जो पॉइंट है यहाँ तक मिलाना है, उसके बाद आपको सीधा ही रखना है। और ये 1 इंच या सेंटर से अंदर लेते हुए हमको ये फ्रंट की कटिंग देनी है। तो ड्राफ्टिंग में इतना ही। अभी मैं आपको कपड़े पे कटिंग बताती हूँ। अब मैं कपड़े पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। आपको चाहिए कपड़ा कम से कम, आपकी लंबाई है उसका 2 गुना चाहिए। जैसे मेरा 44 है तो मुझे कम से कम यहाँ 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। ये इंची टेप, सीजर, चॉक और मेजरमेंट। अब हम कटिंग शुरू करते हैं कपड़े पे। कपड़े को पूरा अच्छे से साफ जगह पे खोल लेंगे। अब सवाल ये आता है कि मुझे इस कपड़े को फोल्ड कितना करना है। तो मैं ये मेजरमेंट लाती हूँ सामने
जो हिप पोर्शन है, ये जो हिप पोर्शन जो कि हमारा सबसे ज्यादा है, कई बार किसी का बस्ट पोर्शन भी ज्यादा हो सकता है। तो जो भी पोर्शन ज्यादा है उसका 1/4 प्लस 1.5 इंच लेना है। जैसे यहाँ मेरा हिप 42 है तो मैं उसका 1/4 यानी 10.5 इंच और 1.5 इंच मैं मार्जिन लूंगी यानी 12 इंच लूंगी। ये 12 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी और फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे इतना ही कपड़ा मोड़ना है। तो अब मैंने अपना कपड़ा मोड़ दिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी किनारी कोई कपड़े की किनारी खींची हुई होती है तो आपको पहले ही ये किनारी काट के हटा देनी है। मेरे कपड़े की किनारी बहुत ही सीधी है, बिल्कुल भी खींची हुई नहीं है, तो मैंने इसको हटाया नहीं है। अब मैं कुर्ते की लंबाई 44 इंच प्लस 2 इंच, कुर्ते की लेंथ 44 प्लस 2 यानी 46 पे मैं निशान लगा लूंगी। सबसे पहले मैं लूंगी शोल्डर, जो कि मैंने आपको बताया है 7 इंच। निशान लगा के एक लाइन बना देंगे। अब मुझे आर्म होल के लिए निशान लगाना है 7 इंच। अब मैं एक और निशान लगाऊंगी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं था, आपका बस्ट पॉइंट, जो कि नॉर्मली 10 इंच पे रहता है। ये जो इसकी लेंथ है यहां से यहां 10 इंच रहती है नॉर्मली। किसी किसी का बस्ट का जो ये लेंथ है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। आप एक बार जब भी मेजरमेंट किसी का ले तो उसका लेंथ ये जरूर नोट करें। अब मैं यहां से 10 इंच पे भी एक निशान लगाऊंगी। इस जो आर्म होल का निशान लिया है मैंने 7 इंच पे, यहां अब मैं चेस्ट का बस्ट का साइज लूंगी। बस्ट मेरा 36 है, 36 का 1/4 करना है यानी 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। हमेशा याद रखें दोनों निशान लगाए, जिससे कि आपको गलती ना रहे कि ये फिटिंग का निशान है या कटिंग का निशान है। तो दोनों निशान लगाने हैं। 9 इंच पे मैंने जो ये साइज है उसका ले लिया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ले लिया। अब ये जो बस्ट पॉइंट है जो कि मैंने ऊपर से 10 इंच लिया है, यहाँ पे भी मुझे सेम ही निशान लेना है 9 इंच 1.5 इंच। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि यहाँ से जब फिटिंग करते हैं, जब उसकी कटिंग करते हैं कमर के लिए, तो वो डायरेक्ट ऐसे मोड़ देते हैं और फिर ऐसे मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है, उसको जो आपकी बस्ट का साइज है वहां तक लेंथ है वहां तक सीधा ही चलाना है, क्योंकि उससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। आपका यहाँ आके कम नहीं होगा, बस्ट साइज पे यहाँ पे आके टाइट नहीं होगा। तो आपको ये सीधा ही चलाना है, जैसे कि मैंने यहाँ चलाया। उसके बाद 14 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी और 22 इंच पे मैं हिप का निशान लगाऊंगी। ये देखिए 14 इंच और 22 इंच पे हिप का निशान। अब कमर है 33, तो उसके लिए मैं लूंगी 8.5 इंच 34 होता है 8.5 लेने से, लेकिन थोड़ा ज्यादा होने से चलेगा। तो मैं 8.5 ले रही हूँ और यहाँ ले रही हूँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और हिप के लिए मुझे लेना है 10.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे भी मैं 2 निशान और लगा लूंगी, जिससे कि मेरे कटिंग करते वक्त मुश्किल ना हो। अब ये निशान सीधा सीधा कट जाएगा। अब हमको यहाँ से गोलाई देनी है, तो यहाँ से मुझे एकदम से गोलाई नहीं देनी है, मुझे धीरे धीरे आते हुए और ये गोलाई का निशान लगाना है और फिर इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, अब देते हैं हम आर्म होल के लिए गोलाई। तो उसमें ये जो मार्जिन तक हिस्सा सीधा रहेगा, उसके बाद आपकी गोलाई शुरू होगी। अगर आप इसमें 6.5 इंच रखेंगे तो आपका आर्म होल टाइट हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है, अगर आपका शोल्डर बड़ा है तो आप आर्म होल का भी निशान बड़ा ही लीजिए। तो ये आर्म होल का निशान हो गया। अब मैं यहाँ गले का निशान लूंगी
3 इंच पे। और अब मैं एक बार ये कट कर दूंगी। इससे मेरे आगे का और पीछे का दोनों हिस्से का एक बार बेसिक जो कट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। ये कुर्ता मैंने कट कर दिया है। उसके बाद आपको गला और आर्म होल की फ्रंट और बैक कटिंग अलग अलग देनी है, तो आप इसके दोनों हिस्सों को अलग कर देंगे। ये मैंने एक हिस्सा अलग निकाल लिया। अब मैं इसको वापस से सेट कर दूंगी। नीचे का सेट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। इसको मैं बैक हिस्सा बनाने वाली हूँ, तो इसका मैं बैक का मेरा डीप है 3 इंच। बैक डीप मेरा 3 इंच है, तो यहां से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला गोल गले में कट कर दूंगी। देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया है। आपको एकदम से ऐसे या ऐसे गोल नहीं बनाना है, आपको यहां से थोड़ा खुला लेते हुए गोल बनाना है। अब इसको हम कट कर देंगे। यह हमारा बैक पोर्शन तैयार है। अब हम फ्रंट के लिए कटिंग देंगे। तो गले की चौड़ाई इसकी भी 3 ही रहेगी और ये गला हमको डीप करना है 6 इंच। पर मैं इसमें 6 इंच पूरा गोल नहीं करके 5 इंच गोल करूंगी और नीचे दूंगी हल्का सा वी कट का निशान। और इसकी जो मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें बुकरम और यूज नहीं करूंगी। ज्यादातर लोग बुकरम यूज करने के चक्कर में सोचते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल गला फिनिशिंग बताऊंगी, तो आप ये मेरा स्टिचिंग वाला वीडियो जरूर देखना। अब मैंने आर्म होल में क्या किया है, ये जो हमारा 7 इंच निशान है इसमें आधा हिस्सा लेके मैंने 1 इंच अंदर कर दिया है। ये देखो 1 इंच अंदर कर दिया है। ये हमारे फिटिंग के निशान तक मुझे कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद मुझे ये इससे मिलाना है और धीरे धीरे यहाँ पे बंद कर देना। ये देखिए किस तरह से मैंने ये फ्रंट कटिंग ली है, ध्यान से देखो। आपको ये मार्जिन वाले हिस्से में कुछ कटिंग नहीं देनी है, वो उतना ही चलेगा। अगर आपने इसको कम ज्यादा कर दिया तो फिर आपका कुर्ते की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और आपका जो ये स्लीव्स वाला पोर्शन है वो सही नहीं जुड़ेगा। तो आपको ये यहाँ से 1 इंच अंदर लेते हुए गोलाई दे देनी है। और यहाँ मैंने ये वी कट हल्का सा मैंने यहाँ वी बनाया है। इसको मैंने गोल रखा है 5 इंच तक। ये देखो 5 इंच तक गोल रखा है और 1 इंच का मैंने नीचे वी बनाया है। अब मैं इसको भी कट कर दूंगी। अब हमारा कुर्ता का फ्रंट और बैक दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग वाला जरूर देखना। उसमें मैं आपको इसकी बहुत ही आसान गले की फिनिशिंग बताऊंगी। बुकरम वगैरह का झंझट नहीं करेंगे हम उससे आपको, क्योंकि आप नए नए सीख रहे हैं, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और गला बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।